हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का सवाल नंबर 2 देखने वाले हैं। और 2 का जो फर्स्ट सम है उसमें लिखा हुआ है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु जो है धारा के साथ में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर सकती है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, जबकि धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, तो उसकी शांत जल में चाल क्या है ये आपको बताना है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट की उसकी स्पीड क्या है। सबसे पहले आपको ऋतु की चाल और धारा की चाल निकालना पड़ेगी, फिर आप ये बता सकते हो कि धारा के साथ में ऋतु की चाल कितनी रही है, धारा के विपरीत ऋतु किस स्पीड से चली है। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख लिया है लेट द स्पीड ऑफ ऋतु बी x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है उसकी 22 किलोमीटर पर आवर रही होगी। जब धारा के साथ में कोई तैराक जाता है तो तैराक की चाल और धारा की चाल दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, और जब कोई विपरीत दिशा में धारा के चलता है तो दोनों चालों का अंतर कर दिया जाता है। वही मैंने लिखा हुआ है, जब ऋतु जो है धारा के साथ में जाएगी तो उसकी चाल x + 22 किलोमीटर पर आवर होगी, और जब धारा के विपरीत वापस आएगी तो उसकी चाल x - 22 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ पे x - 22 किलोमीटर पर आवर लिखा है, y - x किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि जो तैराक होता है उसकी चाल हमेशा स्ट्रीम की चाल से ज़्यादा ही होती है, और अगर उसकी चाल कम हो जाती है तो इसका मतलब वो तैर नहीं पाएगा, धारा उसको अपने साथ में बहा ले जाएगी। तो चलिए अब करके हम लोग देखते हैं। और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है भाई, केस नंबर फर्स्ट यानी पहली शर्त में सवाल ने कहा है कि 20 किलोमीटर उसको जाने में 2 घंटे का समय लगा हुआ है। तो हमने लिखा हुआ है टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और देखिए इसमें समय का फार्मूला जो होता है दूरी बटे चाल होती है, तो इसको डिस्टेंस अपान स्पीड लिख सकते हैं। और समय जो है कितना लगा है, उसको 2 घंटा लगता है। डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर है, और डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी थी, x + y थी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x + y = 20 होता है, यानी x + y = 10 हो जाएगा, और इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में सवाल क्या कह रहा था कि धारा के विपरीत जब वो चलती है तो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी ही 2 घंटे में तय कर पाती है। तो इसका मतलब वो 4 किलोमीटर जाने में उसको समय जो लगा है, फिर उसी का फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। लिखा है टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, डिस्टेंस अपान स्पीड वही फार्मूला हमने डाल दिया, तो 2 घंटा उसको लगते हैं। अब डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और उसकी जो स्पीड है x - y किलोमीटर पर आवर रही थी। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, = 4 हो जाता है, और x - y = 2 आ जाता है, और इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर बन जाती है सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो सेकेंड है, फ्रॉम दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको हम एक दूसरे के ऊपर नीचे रख कर के हल कर लेते हैं, यानी एलिमिनेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हैं, तो 2x = 12 हुआ है, और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो x = कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2x = 12, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू मिल गई है, इसका मतलब इसको किसी भी इक्वेशन में हम लोग भर देंगे। तो हमने लिखा है पुटिंग x = 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, x + 10, तो x की जगह पे 6 लिख दिया और प्लस y = 10 लिख दिया, तो y = 10 - 6, तो y = कितना आएगा, 4 आ गया है। x और y दोनों की वैल्यू आपको मिल गई है, इसका मतलब आपको आंसर लिख देना है। तो हमने लिखा हेंस द स्पीड ऑफ ऋतु
इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम जो है उसकी चाल कितनी है, चलो हम स्पीड ही लिख दिए हैं यहाँ पे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका सम नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड सम लिखा हुआ 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क। तो ये बताइए कि एक महिला पूरा उस काम को करने में कितना समय लगाएगी। एंड आल्सो फाइंड दैट टेकन बाय 1 मैन एलोन। और ये भी बताइए कि एक अगर आदमी उस काम को, एक पुरुष उस काम को करे तो पूरे काम को करने में वो कितना समय लगाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं इसको और देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया है सपोज दैट 1 वुमेन एलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज एंड ए मैन इन y डेज। अब देखिए लिखा हुआ था 2 वुमेन्स हैं, तो पहले हम एक वुमेन जो है एक दिन में कितना करेगी उसका निकाल देते हैं। बिकॉज वन वुमेन will finish the work in x days, so that 1 woman woman's 1 day's वर्क इज इक्वल टू 1/x। एक महिला जो है किसी पूरे काम को x दिन में करती है, तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना करेगी, तो एक दिन में 1/x वर्क करेगी। सो दैट 2 वुमेन्स 2 डेज वर्क इज इक्वल टू 2/x। और इसीलिए 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी, तो एक महिला जो है महिला एक दिन में करती है 1/x, तो इसका मतलब 2 है तो उसका 2 गुना करेंगे और 2/x हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एक आदमी जो है एक दिन में कितना काम करता है, बिकॉज 1 मैन विल कंप्लीट द वर्क इन y days, so that 1 man's 1 day's वर्क इज इक्वल टू। अब देखिए एक आदमी पूरे काम को करता है तो 22 दिन में, इसका मतलब एक दिन में करेगा 1/y करेगा। अब टोटल कितने हैं, 5। सो दैट 5 मैन्स 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 5/y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली शर्त में क्या कहता है भाई, केस नंबर फर्स्ट में अब 2/x जो लिखा हुआ है प्लस 5/y लिखा हुआ है। सम कह रहा था अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके उस काम को करें तो वो उसको 4 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो इसका मतलब 2 महिलाओं का एक दिन का काम इतना है, 5 पुरुषों का ये वाला काम है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/4 हो जाएगा। क्योंकि ये मिलकर के 2 महिलाएं 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में करते थे, तो एक दिन में करेंगे 1/4 काम। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड शर्त में कहता है व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन 3 वुमेन्स 1 डेज वर्क इज इक्वल टू, देखिए एक दिन का काम है 1/x, तो एक महिला का तो 3 महिलाओं का कितना होगा 3/x होगा। इसी तरह से एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है 1/y है,
ये लिखा हुआ 1/22 है, इसलिए यहाँ पे 6 जब पुरुष लगे हैं तो उनका काम कितना है, सो दैट 6 मेंस 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 6/22। अब वो कह रहा था ये जो है 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर के पूरे काम को 3 दिन में करेंगे, यानी एक दिन में कितना करेंगे, 1/3 करेंगे, जबकि 3 महिलाओं का एक दिन का काम इतना है, 6 पुरुष का एक दिन का काम इतना है। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख करके सेकेंड शर्त में जो सवाल कह रहा है वो लिख देते हैं 3/x + 6/22 इज इक्वल टू 1/3 और इक्वेशन नंबर बन जाती है आपकी सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हम हल कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, जबकि डिनोमिनेटर दोनों में बराबर हैं। तो अगर हम इसको इस वाले न्यूमरेटर को बराबर कर लें तो दोनों का एलसीएम 6 होता है, 6 बनाना है तो इस वाले 3 से इस समीकरण नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले 2 से समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये सम हो जाएगा। तो वही करके हम लिख देते हैं 3 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 6/x + 3 5 जा 15 होता है अपान y इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। और इसी तरह से जब 2 से इसको करेंगे तो 6/x आ जाएगा और 2 से जब इसको करेंगे हम 6 को तो ये आ जाएगा 12/22 और 2 से 1 को करेंगे आ जाएगा 2/3। यहाँ पे देख लीजिए साइन चेंज कर दीजिए और इसको हमने कैंसिल कर दिया है। अब सवाल को हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। ये 15/22 प्लस का है जबकि 12/22 माइनस का है, तो 12 15 से चला जाएगा 3 बचेगा और 3/22 लिख दीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू, देखिए 3/4 लिखा हुआ है, इसमें से आपको 2/3 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 3/22 इज इक्वल टू, ये 12 इसका एलसीएम होता है 9 माइनस का 8 आएगा, 3/22 इज इक्वल टू 1/12 आएगा और 22 इज इक्वल टू आ जाएगा 36। अब 22 की वैल्यू आपको मिल गई है, 22 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में भर दीजिए और जिससे कि आपको x की वैल्यू भी मिल जाए। तो हम लिखते हैं पुटिंग 22 इज इक्वल टू 36 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, 2/x लिखा हुआ है, हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर लिखा 5/22 यानी 36 लिख देंगे इज इक्वल टू 1/4 लिख दो। अब लिखते हैं 2/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। 2/x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एलसीएम 36 बन रहा, ले लेंगे और 4 नेमा 36 होता है, वही हमने लिख दिया। अब फिर भाई यहाँ से लिखना हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ जाती है बार बार। तो बचेगा 2/x इज इक्वल टू 4/36 बचेगा। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 9 जा होता है तो 2/x इज इक्वल टू 1/9, x 1 जा x और 9 2 जा 18। x और y के आपको मान मिल गए हैं और जो आपने मान रखा था उसमें खाली इनको लिख देना है। तो हमने लिखा है हेंस, अब देखिए x किसको माना था, यानी ये एक जो महिला जो थी वो एक महिला टोटल काम कितने दिन में करेगी उसको माना था कि x देश में करेगी। हेंस 1 वुमेन will finish the work in 18 days and a man in 36 days, और ये आपका आंसर हो जाता है। जो सवाल कह रहा था कि ये बताइए कि एक महिला उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने माना था कि एक महिला जो x दिन में करेगी और एक पुरुष y दिन में करेगा, तो x की वैल्यू 18 आ गई तो मैंने वही लिख दिया है। इसका मतलब एक जो है महिला उस पूरे काम को पूरा करने में 18 दिन लेगी, जबकि एक जो है पुरुष उसको 36 दिन में कर पाएगा। और इस तरह से सवाल नंबर 2 आप। और थर्ड सम लिखा हुआ है रूही ट्रेवल्स
300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। रूही अपने घर से 300 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, कुछ बस से और कुछ ट्रेन से। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल्स टू 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी की दूरी बस से तय करे तो उसको 4 घंटे लग जाते हैं। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी की दूरी बस से तय करे, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट का समय ज़्यादा लग जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। तो बस और ट्रेन जो है उन दोनों की अलग अलग आप स्पीड बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने लिख लिया है लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड जो बस है उसकी स्पीड बाई किलोमीटर पर आवर है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे हमने लिखा इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन देन टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, और समय का फार्मूला डिस्टेंस अपान स्पीड होती है, दूरी बटे चाल होती है, वही हमने डाल दिया। तो कितना हो जाएगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि बोर्ड वहाँ पे हमें, यहाँ पे देखिए इतने आवर्स इसको लग जाएंगे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर वो ट्रेन से जाएगी। ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, रिमेनिंग डिस्टेंस 300 टोटल थी, उसमें से इसने 60 किलोमीटर तो बस से तय कर ली, इसका मतलब 240 बची है बाई बस हमने लिख दिया। देखिए रिमेनिंग डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करने में इसको कितना समय लगेगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, ये रिमेनिंग डिस्टेंस खाली इतनी लिख दीजिए 240 किलोमीटर। अब टाइम इसका लिख दीजिए, टाइम क्या है इसका, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है, और तो डिस्टेंस कितनी है 240 और स्पीड कितनी रही है बाई किलोमीटर पर आवर, तो इतने आवर्स इसको इसमें लग गए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन कह रहा है ये वाला जो समय इसको लगा है 60 अपान x प्लस 240 और बटे में बाई, कहता है कुल मिला के 4 घंटा लगा हुआ है, तो इसको हमने 4 लिख दिया है, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट बन गई है। अगर आप चाहें तो इसको 60 से डिवाइड करके भी थोड़ा छोटा करके लिख दें तो 1 अपान x हो जाएगा। 60 से सबको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 अपान बाई आएगा, इज इक्वल टू यहाँ 4 अपान 16 होगा तो कितना आ जाएगा 1 अपान 15 आ जाएगा। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकेंड। अब हम सेकेंड दूसरी शर्त में देखते हैं और लिखते हैं इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तब देखिए इसका समय कितना इसको लगेगा, डिस्टेंस अपान स्पीड, तो 100 अपान x आवर्स इसको लग जाएंगे, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो उसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू हमने लिख दिया है ट्रेवल। अब यहाँ पे देखिए 100 किलोमीटर तो इसने दूरी तय कर ली है, इसका मतलब कितनी बची है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बाई बस, तो d अपान एस लिख दीजिए, डिस्टेंस अपान स्पीड लिखा हुआ, और डिस्टेंस कितनी है 200 है और स्पीड कितनी है बाई, इतने आवर्स इसको लग जाएंगे। अब देखिए फिर हम वही लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और सेकेंड कंडीशन, यानी केस नंबर 2। अब देखिए ये वाला समय इसका है 100 अपान x और 200
अपॉन बाई इज इक्वल टू, देखिए 4 घंटा उसको लगा था पहले, अब कहता है कि 10 मिनट उसको ज़्यादा लग जाएंगे, तो इसका मतलब 10 मिनट जो है ये ज़्यादा लग गया। इसको भी आवर में अगर आप कन्वर्ट कर दें तो 1/6 हो जाएगा, ये आएगा 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25/6 होगा। 6 चौक 24 और प्लस 1 25/6 कर देंगे। अब देखिए अगर इसको 100 से हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/24 हो जाएगा। और इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो आई हैं उनको आप हल कर देते हैं, और हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट लिखी है 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15 और 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/24। अब देखिए ये सब प्लस प्लस के हैं, इसका मतलब निशान बदल के काटना था। 4/y लिखा, माइनस का 2/y लिखा, तो 4 से 2 जाएगा, 2/y बचेगा, इज इक्वल टू 1/15 लिखा हुआ है। चलो एक बार लिख देते हैं, और 1/24 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो आएगा 120 आएगा, और 15 8 जा 15 8 120। और देखिए 24 से जब आप करेंगे 120 को और 1/24 को 120 है, तो बन जा 2 5 जा 5 आएगा, यहाँ पे 5 जा 2/y इज इक्वल टू 3/120 आया। अब फिर हम इधर इसको लिखेंगे, और अब आया है 2/y इज इक्वल टू 3 4 जा 12 होता है, तो 1/40 लिख दीजिए, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 8। पुटिंग y इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में है 1/x प्लस 4/y यानी 80 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1/15। तो 1/x इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20 आ जाएगा, 4 बन जा और 4 2 जा, ऐसे हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 60 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, और 15 चक्कू 60 होते हैं, और 20 तिहाई 60 होते हैं, तो 1/60 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये वैल्यू आपको x की मिल गई है। अब आंसर लिखेंगे, हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, ट्रेन की है x वाली तो यानी 60 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की हो गई है, और बस की कितनी हो गई है देखिए, तो बाई का जो मान आया है वो बस की स्पीड थी, तो ये है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो कंप्लीट हो गया है। और आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।